भारत का एक मूर्ख जिसे देश के भीतर इग्नोर किया जाता रहा, एक गंदगी जिसे बीजिंग द्वारा गले लगाया जाता रहा, जो चीन से फंड लेता है भारत के खिलाफ झूठ परोसने के लिए, जो पाकिस्तान में हीरो बन जाता है। द मोस्ट इलॉजिकल एंड ब्रेनलेस एक्सपर्ट प्रवीण साहनी। ये शब्द हैं रिटायर्ड मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ के, जिन्होंने कथित सामरिक विशेषज्ञ प्रवीण साहनी के हाल फिलहाल के आचरण को देखते हुए ये टिप्पणी की है। अब शब्द उनके हैं लेकिन भावनाएं हमारी भी यही हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, स्वघोषित डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण साहनी। इनकी विशेषज्ञता ये है कि ये इंडियन आर्मी में अधिकारी के तौर पर सेवाएं देने के बावजूद आज पाकिस्तान और चीन के दलाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एजेंट कहे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस प्रवीण साहनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे भारत के एक्शंस पर सवाल उठाए जाएं। पूरे युद्ध में भारत के खिलाफ नैरेटिव यानी विमर्श चलाया, और वो भी अपने कुतर्कों के साथ। कहा कि चीन की सामरिक शक्ति और टेक्नोलॉजी के डर से भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान अलर्ट मोड में है, इसलिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है। स्ट्राइक के दौरान धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, लेकिन धुआं प्रवीण साहनी का निकल रहा था। इस बीच जब ट्विटर यानी एक्स पर इनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें साहनी पाकिस्तान की सेना के कार्यक्रम में शामिल होते दिख रहे हैं, तो साहनी बेशर्मी के साथ लिखते हैं कि मेरे पास ये फोटो नहीं था, इसलिए फोटो शेयर करने के लिए धन्यवाद, और मुझे अप्रैल 2022 में पाकिस्तानी सेना ने बुलाया था, वो भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज करने के मौके पर। विजय पटेल ने जब इनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान की सरकार में आपका कौन सा कनेक्शन है जिसने आपको बुलाया, तो प्रवीण साहनी अपना ट्वीट डिलीट करके चुपके से भाग गए। लेकिन सवाल तो अभी भी वही बना हुआ है कि कैसे प्रवीण साहनी की पाकिस्तानी सेना और सरकार में इतनी पहुंच है, और क्या ऐसा व्यक्ति भारत का वफादार हो सकता है? मतलब कैसे अपने को डिफेंस एक्सपर्ट कहने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि भारत चीन के डर से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा? प्रवीण साहनी इंटरव्यूज में जा जाकर भारत को कमजोर और डरावा दिखाने की थ्योरीज बना रहे थे। करण थापर के इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने भारत के विमान को गिरा दिया है। So when I sum it up, 3 there, 1 here, I'm quite happy to say that perhaps this is what has happened. आरफा खानुम शेरवानी के साथ बातचीत में साहनी कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमले से कुछ हासिल नहीं हुआ है, दुनिया में भारत का दर्जा घट गया है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत न केवल हमला कर सकता है बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचा सकता है। दुनिया भारत के साहस को सलाम कर रही है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने ढेर हो गए हैं। तुर्की के ड्रोन, चीनी प्रोजेक्टाइल्स और पाकिस्तानी विमानों को भारत की वायुसेना ने औकात याद दिला दी है। और मेड इन इंडिया हथियारों से भारत युद्ध जीत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसरो के अंतरिक्ष संसाधनों का प्रयोग करके अभूतपूर्व सामरिक सफलता हासिल की है। क्या यह भारत की तकनीकी प्रगति का सबूत नहीं है? और प्रवीण साहनी कह रहा है कि दुनिया में भारत का दर्जा घट गया है। कौन सी दुनिया? अपनी चीनी दुनिया से बाहर निकल भाई। और ये तुम ही थे ना जिसने 2022 में नेशनल हेराल्ड को दिए अपने बयान में कहा था कि चीन 72 घंटे में भारत को कुचल देगा और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर कब्जा कर लेगा। भारत चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत 10 दिन तक नहीं टिक पाएगा। ये भविष्यवाणी तो तूने ही की थी ना। क्या मजबूरी है ऐसे बयान देने की? तू भारत में रहता है या चीन में? ठीक है, एक्सपर्ट है और बोल सकता है, तो क्या कुछ भी बोलेगा? तुम्हारे स्टेटमेंट सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे चीन के पेरोल पर काम कर रहा है। और भैया, तू किस पाकिस्तान को भारत की बराबरी पर ला रहा है? और हाँ, ऐसा करने के पीछे तेरे पास लॉजिक क्या है? पाकिस्तान का रक्षा बजट साल 2022 में मात्र $7.8 बिलियन था, जबकि भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी हथियारों में ही अरबों का निवेश कर रहा है। फिर बराबरी का सवाल कहाँ से आता है? और दोनों देशों के रिसर्च का लेवल तो तू भी जानता होगा, या फिर डेटा वगैरह कभी देखा नहीं? और अगर देखा है तो फिर ऐसे कैसे कह रहा है? दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भारत के कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा था, यही प्रवीण साहनी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए भय का माहौल का नैरेटिव बना रहा था कि कश्मीर एक युद्ध क्षेत्र है। इसकी मैगजीन में उसके एक पार्टनर है गजाला वहाब। ये क्या लिख रही थी? ये लिखती है कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और अनुच्छेद 370 को हटाने से ये वास्तविकता नहीं बदली। G20 कश्मीर इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। और पिछले 20 दिन की इसकी प्रेडिक्शन को ही देख लें, इसकी एक भी बात सच नहीं हुई। फिर ये ढिठाई के साथ कहता है कि एनालिसिस कर रहा है। कौन सा मुंह लेकर ऐसा एनालिसिस कहता होगा भाई? कितनी कोटी चमड़ी होगी इस व्यक्ति की जो दुनिया के सामने ऐसे क्लेम कर रहा है? अब बताइए किस एंगल से भारतीय कहा जा सकता है? जो पाकिस्तान की लाइन पर लिख बोल रहा है। यही साहनी राहुल गांधी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तुलना कर दोनों की खुलकर प्रशंसा कर रहा था। सच्चाई ये है कि पूरे युद्ध के दौरान प्रवीण साहनी भारत के खिलाफ विमर्श चलाता रहा, और जब भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी तब ये क्या कहता है? तब ये इंदिरा गांधी को लेकर आया। लेकिन प्रवीण साहनी इससे सच नहीं बदल जाएगा कि ये जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतीय सेना की ताकत का नतीजा है, जिसकी प्रशंसा करने से तुम्हें डर लगता है।
धन्यवाद।